भर उड़ान भरने के बाद बीजिंग से हीथ्रो एयरपोर्ट आ रही है। ये बोइंग 777 एयरक्राफ्ट 1 मिनट में लैंड करने वाला है। एक बिजनेस ट्रिप से घर लौट रहे स्कल्पटर पॉल स्टैफर्ड इसी फ्लाइट में है। वो बहुत ही लंबी और बोरिंग फ्लाइट थी। बीजिंग से लंदन आने में हमें 11 घंटे लगे। वहां मैं बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने अक्सर जाता रहता हूं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि लैंडिंग से 60 सेकंड पहले प्लेन का इंजन फेल हो जाए। कैप्टन इयन हॉलिंगवर्थ हमें इस सिम्युलेटर से समझाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। वो बस लैंड करने वाले थे। एयरप्लेन जमीन छूने ही वाला था, इसीलिए वो हर चीज को चेक कर रहे थे। कैप्टन हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। लैंडिंग कैरियर्स को नीचे किया गया, फाइनल फ्लैप सेलेक्ट कर ली गई, लैंडिंग की सारी तैयारी हो गई थी, उन्हें लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई थी। लेकिन लैंडिंग से 50 सेकंड पहले कुछ ऐसा हुआ जो क्रू ने सोचा भी नहीं था। 750 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन्स में पावर सप्लाई बंद हो गई। कैप्टन ने इंजन को चेक किया, इंजन में पावर सप्लाई बंद हो गई थी। इंजन बंद हो रहे थे, उनकी स्पीड भी बहुत कम हो रही थी। 600 फीट पर दोनों इंजन्स फेल हो गए। एयरक्राफ्ट की स्पीड काफी कम हो गई। पायलट्स को जो कुछ करना था 30 सेकंड में ही करना था। कैप्टन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ्यूल सिस्टम सही जगह पर था, फ्यूल कंट्रोल स्विच भी अपनी जगह पर था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं। प्लेन अब पायलट के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। प्लेन नीचे गिरने लगा। प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ था। पायलट को जल्द ही कोई फैसला लेना था। जब अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा और स्पीड कम होने लगी, तो ये लगने लगा कि प्लेन रनवे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले अगर प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाया तो कम से कम बाउंड्री फेंस से तो दूर होना चाहिए। यह जरूरी था कि कैप्टन अपने ग्लाइड को ज्यादा से ज्यादा खोले। उसने प्लेन के फ्लैप्स उठाए और विंग्स को स्ट्रीमलाइन किया। कैप्टन फ्लैप बटन को 25 तक लेके आए। को पायलट ने अगले हिस्से को नीचे किया। मेडे मतलब कि इमरजेंसी। बस 3 सेकंड बचे हैं। कैप्टन बर्किल के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में बताने का ये पहला मौका है। मेडे, स्पीड बर्ड 9595। जब कुछ समझ नहीं आया तो कैप्टन बर्किल ने अपनी अगली फ्लाइट की अनाउंसमेंट कर दी। टैक्सी ड्राइवर जॉन रोलैंड उस वक्त किसी को पिक करने हीथ्रो एयरपोर्ट आए थे। प्लेन उनकी टैक्सी से टकराते टकराते बचा। जैसे मैं टैक्सी को पेरीमीटर रोड पर ले गया, जहां हर रोज ले जाता हूं, तो टर्मिनल 4 की तरफ जाते हुए मुझे रोड पर एक बहुत बड़ी सी शैडो दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई बहुत बड़ी सी चीज है। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक प्लेन बहुत ही नीचे आ गया है, और वो प्लेन शायद मेरी टैक्सी से 8 से 10 फीट ऊपर था और पेरीमीटर फेंस से टकराते टकराते बचा। पायलट ने कंट्रोल कॉलम को दबाया ताकि झटका जोर से न लगे, और फिर क्या था, एयरप्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट BA-38 रनवे के पास ही गिर गई और ऑक्सीजन मास्क निकलकर मेरे सामने आ गए। सबके ऑक्सीजन मास्क निकल गए। ऊपर जो लॉकर्स थे वो खुल गए। सबका सामान इधर उधर गिर गया और प्लेन झटके से आगे की तरफ जाने लगा। मेरा सर आगे वाली सीट से जा टकराया और मेरे पैर पिछली सीट से, और मैं अपनी सीट से गिरने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और फिर 10 सेकंड में ही वहां पर मौजूद हर कोई बुरी तरह से डर गया था। मैं प्लेन का कैप्टन बोल रहा हूँ, इमरजेंसी है, जल्दी से प्लेन खाली कीजिए। प्लेन रनवे के बिल्कुल नजदीक लैंड किया गया था, जहां से रनवे बस कुछ ही दूर पर था। वो खाली जगह थी, वहां पर कुछ भी नहीं था और सारे बच गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट ने काफी समझदारी दिखाई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन को ऐसी जगह गिराया जहां उसे घिसटने के लिए 164 फीट जगह मिल गई। इसके बाद पैसेंजर्स को इस प्लेन से निकाला गया। एक पैसेंजर ने उन लम्हों को कैमरे में कैद किया। उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मैं एयरप्लेन से थोड़ी सी दूर गया और मैंने देखा कि बड़ा सा 777 एयरप्लेन टूटकर पूरी तरह से जमीन पर गिरा हुआ था। 47 लोगों को चोट लगी, लेकिन क्रू की समझदारी की वजह से किसी की जान नहीं गई। दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा 777 हैं, लेकिन ये पहला है जिसकी इतनी बुरी हालत हुई है। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक 777 बर्बाद हो गया था, और इस तरह के हादसे कभी कभार ही होते हैं। क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन्स की पावर सप्लाई एक साथ बंद हुई थी, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्यूल सिस्टम की जांच शुरू की।
फ्यूल सिस्टम को देखने के बाद हमने सोचा कि आखिर हो क्या सकता है। पहला ये कि क्या फ्यूल खत्म हो गया था, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि टैंक्स में तो काफी सारा फ्यूल था। क्या फ्यूल में कोई चीज मिक्स हो गई थी? कहीं कोई फ्यूल टैंक में कोई लिक्विड केमिकल तो नहीं चला गया? तो हमने इस तरह की बहुत सी बातों की जांच शुरू कर दी थी। बीजिंग से वेस्ट की तरफ जाते हुए बाहर का टेम्परेचर एकदम -85 डिग्री हो जाता है। इतने टेम्परेचर पर जेट फ्यूल तो फ्रीज नहीं होता, लेकिन पानी फ्रीज हो जाता है और फ्यूल में एक छोटी सी मात्रा पानी की भी होती है। तो क्या फ्यूल में जो पानी था उसके फ्रीज होने से सिस्टम ब्लॉक हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स फ्लोरिडा की एलिमेंट मटेरियल्स टेस्टिंग लैब में गए। वो चाहते थे कि एयरक्राफ्ट के फ्लो सिस्टम में जो कुछ होता है, जैसे भी हालात पैदा होते हैं, वैसे ही हालात दोबारा पैदा कर दिए जाए। इसलिए साइंटिस्ट्स ने एक रिग बनाया जिससे ये समझा जा सके कि 777 के फ्यूल सिस्टम में क्या दिक्कत आई थी। फ्लाइट के दौरान फ्यूल में मौजूद पानी जम गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा हो जाता है। फिर ये आइस पार्टिकल्स उन पाइप्स की वॉल से चिपक गए जो इंजन्स में फ्यूल ले जाते हैं। जब फ्यूल पाइप्स में से जा रहा था तो आइस के कुछ टुकड़े टूट गए, लेकिन एक फिल्टर की वजह से वो इंजन तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर हमारा मेन फ्यूल टैंक है जिसमें 4000 गैलन्स जेट फ्यूल है जिसका टेम्परेचर -40 है। इस चैम्बर में लिक्विड नाइट्रोजन है जो फ्यूल को ठंडा रखता है और यहाँ पर वाटर इंजेक्शन सिस्टम है जो पानी को फ्यूल में जाने देता है। यहाँ पर एक विजुअल इंडिकेशन है जिससे हमें पता चल रहा है इस सिस्टम में आइस है और ये एक फिल्टर है जो हमारी टेस्ट आइटम है। टेस्ट रिग की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ये तो देख पा रहे थे कि BA-38 की पूरी जर्नी के दौरान फ्यूल का फ्लो कैसा था। ये देखना तो आसान था, लेकिन फ्लाइट में जो हुआ वैसा कुछ दोबारा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या दिक्कत हुई ये पता लगाना जरूरी था ताकि किसी और 777 के साथ ऐसा हादसा न हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट को 2 साल तक बार बार रिपीट किया गया, तब जाकर कामयाबी मिली। जैसे ही फ्लाइट नॉर्दर्न एशिया से निकली, उसके इंजन्स की फ्यूल डिमांड काफी कम हो गई और ऐसे हालात में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की बजाय आइस फ्यूल सिस्टम में ही इकट्ठी होती गई और किसी कारण वो टुकड़े एक दूसरे से चिपकते गए और आइस के बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। आइस इतनी चिपचिपी हो गई थी कि हर चीज से चिपकी जा रही थी और फिर जब आइस के टुकड़े एक दूसरे से चिपकने के बाद बड़े होते गए तो वो सिस्टम में घुस गए। और जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और इंजन्स में फ्यूल भेजा गया तो उसमें ये बड़े बड़े आइस के टुकड़े भी आ गए जो फिल्टर से जाकर टकराए। फिल्टर आइस को पिघला नहीं पा रहा था, लिहाजा वो ब्लॉक हो गया। देखिए, जैसे ही फिल्टर को खोला जा रहा है, बहुत सारे आइस के क्रिस्टल्स फिल्टर के बाहर चिपक रहे हैं जिससे कि फिल्टर ब्लॉक हो सकता है और फिर इंजन बंद हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक साइबेरिया के कोल्ड टेम्परेचर की वजह से आइस स्टिकी नहीं हुई थी, बल्कि फ्यूल पाइप्स में ही पैदा होने वाली कंडीशंस की वजह से हुई थी। ऐसी कंडीशंस बहुत कम होती हैं। इसके लिए एक खास टाइम पर एक खास टेम्परेचर होना चाहिए। उस टाइम फ्यूल का फ्लो भी हो, तब जाकर ऐसा कुछ होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये 25 मिलीलीटर पानी फ्यूल सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है जिससे इंजन बंद हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। हालांकि